एवरीवन ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 में देखो हम लोगों को फर्स्ट हेडिंग क्या दी हुई है हमारी, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आप लोगों को पता है कितने टाइप्स के होते हैं सेंस ऑर्गन्स, 5 टाइप्स के। ठीक है ना, कौन कौन से, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है, ये 5 टाइप्स के क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। फिर यहाँ पे देखिए तो सेंस ऑर्गन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। अवर सेंस ऑर्गन्स आर वन लिंक टू द वर्ल्ड। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके कारण हम वर्ल्ड से जुड़ पाए हैं। ठीक है ना, मतलब लिंक हो पाए हैं। देखिए, अगर हमारे पास आइज़ है, ठीक है, तो हम उससे देख सकते हैं और देखेंगे तो हम अपने आसपास का व्यू देख पाएंगे कि कैसा है नेचर, है ना, प्रकृति जो है वो कैसी है, अच्छी है कि सुंदर है। ठीक है ना, तो कैसी है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग के जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके कारण हम देख पाते हैं अपने वर्ल्ड को, कि महसूस कर पाते हैं अपने वर्ल्ड को कि वो कितना अच्छा है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। फिर व्हेन आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन थॉट द सेंसरी नर्व्स। जो भी हमारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, उनसे क्या होता है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको फील करती है और फील करके हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करती है। ठीक है, द ब्रेन रीड द मैसेज, इट देन सेंड मैसेज थ्रू द मोटर नर्व्स टू द सेंस ऑर्गन्स टू द अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंगली होता है उसका मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है, तो जो भी हमारे ब्रेन होता है उसको जब मैसेज मिलता है कि हमारे किसी बॉडी पार्ट्स में या किसी सेंस ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम है या वो मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कुछ भी है, तो ब्रेन को जैसे ही मैसेज मिलता है तो ब्रेन क्या करता है, उस पर जैसे ही मैसेज उसको मिलता है उसके बाद वो उस पर वर्क करता है। ठीक है, जैसे लाइक अगर हम लोग कभी ग्राउंड में गेम खेल रहे हो, ठीक है, और खेलते खेलते गिर गए, ठीक है, और गिरने के बाद हमारे हैंड में या हाथ में चोट लग गई। ठीक है, अब हमको चोट लगी तो हमको वहाँ पे पेन होगा, तो ये मैसेज हमको कौन देगा, ब्रेन देगा कि हमको कहाँ पे चोट लगी, हाथ में चोट लगी, जो हमको क्या कर रही है, दर्द कर रही है। ठीक है, तो ये सब हम लोग फील महसूस किससे करेंगे, देखेंगे कैसे और पता कैसे लगे कितनी चोट लगी है, तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे हमको हमारी आइज़ जो है वो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो उससे हम देख पाएंगे कि हमारे हैंड में कितनी चोट लगी है। ठीक है, फिर हमको पेन होगा, दर्द होगा, तो हम उसको फील कर पाएंगे, तो स्किन में होता है ना फील, तो फील ये हमारा सेंस ऑर्गन्स हो गया स्किन। ठीक है, तो हम उससे फील कर पाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमको जो हमारा वर्ल्ड होता है उसको देखने के लिए और जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको फील करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, स्मेल करने के लिए, इन सब में हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक टेबल दी हुई है आपको, इसको कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब आप इस टेबल को कंप्लीट करिए। यहाँ पे लिखा है योर डिसलाइक, योर फ्रेंड डिसलाइक। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक टेबल कंप्लीट की थी ना, उस टेबल में क्या बना हुआ था, ऐसे ही डायग्राम बना हुआ था, टेबल बनी हुई थी और उसमें क्या लिखा था, योर फेवरेट एंड योर फ्रेंड फेवरेट। आप लोग अगर लास्ट पेज में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना था, आपको अपने फेवरेट चीज़ें लिखनी थी जो आपको पसंद हो सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, योर डिसलाइक, जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे योर फ्रेंड्स डिसलाइक, जिस चीज़ को आपका फ्रेंड भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें लिखनी है। जैसे फूड आइटम में जो भी आपको खाना बिल्कुल पसंद ना हो आप यहाँ पे लिख देना, जो आपके फ्रेंड को बिल्कुल पसंद ना हो आप यहाँ पे लिख देना। फिर ड्रेस, जो ड्रेस आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आपके फ्रेंड को जो ना अच्छी लगती हो यहाँ पे लिख देना। इसी तरीके से और भी दिए हुए हैं, तो कलर, गेम, सब्जेक्ट, जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद ना हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और जो फ्रेंड को पसंद ना हो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया है, स्पेशल पीपल। ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं जिनको फिज़िकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है। फिज़िकली का मतलब हो गया कि उनके बॉडी का कोई भी एक पार्ट है जो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो वो फिज़िकली हो जाएंगे और मेंटली जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें उनके जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके ब्रेन थोड़ा
कम वर्क करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों को हम लोग स्पेशल पीपल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज वी कैन सी हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फील द थिंग्स। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, या फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं या भाग्यशाली हैं कि हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स की साउंड हो गई, और भी व्हीकल्स वगैरह के साउंड्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग इन सब साउंड को सुन पाते हैं। स्मेल कर किसी भी फूल की या फ्लावर्स की या फिर फूड आइटम्स की स्मेल हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। टेस्ट कर पाते हैं फूड आइटम को कि कौन सा टेस्टी है, कौन सा टेस्टी नहीं है, ठीक है। फ़ील कर पाते हैं, और अगर हमको कभी भी चोट लगती है तो हम उसको फ़ील कर पाते हैं, उसका जो भी दर्द है वो फ़ील कर पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। हमारे पास एक स्वस्थ, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, माइंड मतलब दिमाग, एंड बॉडी मतलब शरीर, ठीक है। तो हमारे पास एक स्वस्थ दिमाग और शरीर है। दे आर ऑल्सो सम पीपल हु कैन नॉट सी, कैन नॉट हियर, कैन नॉट टॉक, और दीज पीपल नीड स्पेशल केयर एंड लव। और बहुत सारे ऐसे कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं या वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। या आसपास उनके जो भी चीज़ें हैं वो उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दीज पीपल स्पेशल केयर एंड लव, उन पीपल को, उन लोगों को स्पेशल केयर की, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको दिया है फिज़िकली चैलेंज पीपल, ठीक है। मतलब जो लोग फिज़िकली चैलेंज होते हैं, फिज़िकली मतलब उनकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट है जो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिज़िकली को हिंदी में शारीरिक कहते हैं, ठीक है। मतलब शरीर का कोई भी एक अंग जो वर्क ना करे उसको हम लोग फिज़िकली चैलेंज पीपल कहते हैं। द पर्सन हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजिबली चैलेंज पीपल। जो लोग देख नहीं सकते उनको हम लोग किस टाइप के लोग कहते हैं, विजुअली चैलेंज पीपल, ठीक है ना। मतलब कि वो देख नहीं सकते हैं। दे यूज़ देयर अदर सेंस ऑर्गन्स, वो दूसरे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। लाइक आपको पता है ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग, वो दूसरे सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि उनके जो देखने की पावर है वो उनके पास नहीं है। बाकी के 4 सेंस ऑर्गन्स तो हुए उनके पास, तो 4 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें ईयर, नोज़, स्किन एंड टंग हो गया, ठीक है। तो वो इन सेंस ऑर्गन का यूज़ करके टू नो अबाउट द वर्ल्ड, और वो जानते हैं कि वर्ल्ड में क्या चीज़ें हो रही हैं। ऑल थॉट दे कैन नॉट सी, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द सराउंडिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उनको पता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में, एरिया में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको देख वो नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। दे रीड बुक्स रिटन इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट, नेमली ब्रेल स्क्रिप्ट। वो क्या करते हैं, बुक को रीड करते हैं। किस बुक को, जिस भी बुक को वो रीड करते हैं उनको हम लोग ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी होती है वो बुक, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम लोगों की जो बुक होती है, उस बुक से जो विजिबली चैलेंज पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनकी बुक डिफरेंट होती है, ठीक है। उनकी बुक जो लिखी होती है वो ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी होती है, ठीक है ना। अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट आपको एक पेपर में क्या होता है कि डॉट डॉट करके कुछ चीज़ें बनी होती हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, आपके उसमें डॉट 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 करके और चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। मतलब उनको अगर जो भी पढ़ना होता है वो उस स्क्रिप्ट से, उसी ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, लेटर्स इन दिस स्क्रिप्ट आर प्रिंटेड इन स्मॉल डॉट पैटर्न्स। देखिए इसमें लिखा है वो डॉट पैटर्न्स में लिखे होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको इसके पीछे शायद दिया है, पीछे पेज में आपको डायग्राम बना हुआ है, अभी जब नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे तो हम बताएंगे। तो वो डॉट डॉट जो पैटर्न्स होते हैं वो उस टाइप में वो लिखा होता है, और वो क्या कहते हैं, दीज डॉट्स आर इंग्रेव्ड ऑन थिन शीट। वो क्या होती है, एक पतली सी लाइन शीट होती है जिसमें वो एनग्रेव्ड का मतलब होता है खोदना, ठीक है ना। मतलब डॉट डॉट करेंगे तो वो, आप भी अगर किसी पेज में डॉट डॉट करोगे तो पेंसिल से या पेन से करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज जो होगा वो पूरा
लिखते नहीं बनेगा वो, उसमें अगर आप उसको टच करोगे पीछे से तो वो आपको थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का लगेगा, ठीक है। ऑन अ थिंक शीट ऑन ऑफ पेपर, तो पेपर की जो भी एक पतली शीट होती है उसमें वो क्या होता है, डॉट डॉट करके लिखा होता है, सो दैट द विजुअली चैलेंज पर्सन कैन फील देम। और तो जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको टच करके फील करते हैं, ठीक है, विद द टच ऑफ द फिंगर। और कैसे फील करेंगे, अपनी फिंगर से वो उसको टच करेंगे और टच करके वो उस चीज़ को फील करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेन। जो लुइस ब्रेन है वो वो फ्रांस के एक पर्सन ने इस ब्रेल स्क्रिप्ट को फेमस किया है, चलाया है, जिसका नाम क्या है, लुइस ब्रेल, ठीक है। वो हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आपको दिया, हैव यू हर्ड ऑफ हेलन केलन। आप जानते हो हेलन केलन के बारे में, कुछ सुना है आपने? नहीं, ठीक है, अभी हमको कुछ भी पता नहीं, अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में। हेलन केलन कुड नॉट सी एंड हेयर इन स्क्रिप्ट ऑफ देम दैट शी लर्न टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ हर टीचर। जो भी हेलन केलर थी वो क्या थी, वो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, उनको पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता था, बट वो ना तो देख सकती थी और ना ही लिख सकती थी। तो एक दिन उनकी टीचर उनकी हेल्प करी उनको पढ़ने लिखने में, ठीक है ना। तो उनकी टीचर जो हेल्प की थी उनका नाम क्या था, अनी सुलिवन, ठीक है। शी लर्न टू रीड बाय द ब्रेल स्क्रिप्ट। वो उनको ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे पढ़ते हैं वो उन्होंने उनको सिखाया, ठीक है। टू राइट बाय मीन्स ऑफ स्पेशली डिज़ाइन टाइप राइटर। और जो टाइप राइटर है वो कैसे चलाते हैं, या स्पेशली पीपल के लिए टाइप राइटर में क्या चेंजेस होते हैं, वो उनको उससे क्या करनी, लिखना सिखाई, ठीक है। तो जैसे जो ये हेलन केलन थी, ये हेलन केलन की पिक्चर दी हुई है, ये जो हेलन केलन थी इनकी जो टीचर थी अनी सुलिवन, उन्होंने उनको ब्रेल स्क्रिप्ट में पढ़ना सिखाया और एक टाइप राइटर में लिखना सिखाया, ठीक है। तो मतलब कि जो भी हेलन केलन की टीचर थी वो उनको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाई थी। फिर टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, हियर इज़ एन extract from Helen Keller autobiography, the story of my life, which tells how she learned to read words, ठीक है। अब देखिए लोगों क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, मतलब अपने बारे में जिसमें सब कुछ लिखा हो मेरे बारे में, ठीक है। तो वो हो गया। एग्जैक्ट मतलब होता है एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, ठीक है, मतलब उसको रिलीज़ करना या दिखाना, लोगों को बताना, ठीक है, वो हो गया। तो इनकी जो स्टोरी थी उसका नाम क्या था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जो इन्होंने एक बुक निकाली थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाली थी, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। मतलब मेरे बारे में पूरी स्टोरी जितनी भी दी हुई है, उसमें इन्होंने क्या लिखा था कि इनकी जो टीचर है वो इनको पढ़ना और लिखना कैसे सिखाती हैं, ठीक है। अब ये देखो आपको ये पूरा एक बॉक्स बना है, इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है, द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेट मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन इनकी टीचर आई और वो क्या करी, इनको हेलन केलर को अपने रूम में लेके गई और एक डॉल दी, एक गुड़िया दी, ठीक है। द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द परकिंस इंस्टीट्यूट हैड सेंट इट। और क्या करी, वो जो छोटी सी बच्ची थी, मतलब हेलन केलर जब छोटी थी तो वो उनको कहाँ ले गई, एक इंस्टीट्यूट में ले गई पढ़ाने के लिए, जिनका नाम था परकिन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो वहाँ पे लेके गई एंड वहाँ पे एक लॉरा ब्रिजमैन करके एक लेडी थी जो इनकी केयर करने के लिए, ठीक है ना, मतलब इनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे वो थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, इनको हेलन केलन को पूरी तरीके से तैयार करना, उनकी पूरी केयर करना, उनको मतलब सारी चीज़ें, जैसे खाना देना, उनको कब पानी चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए, उनको क्या करना है, ठीक है। तो उनको कहीं जाना है तो हेल्प करना, तो हर एक चीज़ में वो क्या करती थी, उनकी हेल्प करती थी, ठीक है। देन आई डिड नॉट नो दिस। और वो नहीं जानती थी कि ये कौन है या ये हम किसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ना तो कुछ दिखाई देता था और ना ही कुछ सुनाई देता था, वो केवल टच कर पाती थी, फील कर पाती थी।
Then and until afterwards when I had played with a little while, तो क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही खेल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, मिस सुलिवन स्लोली स्प्लेड इनटू माय हैंड, तो जो मिस सुलिवन थी, जो उनकी टीचर थी, वो क्या करी उनके हैंड पे, मतलब कि जो आपकी हेलन केलर जो है, जिनकी भी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या की उनके हैंड पे, और हम लोग पेन से जैसे लिखते रहते हैं ना, डॉल मतलब कुछ भी अपने हाथ में लिखते रहते हैं, तो वैसे ही वो उनके हाथ में क्या की, वर्ड को क्या लिखा है, माय हैंड द वर्ड डॉल, और वो हमारे हाथ पे क्या उनके हाथ पे क्या लिखी थी, डॉल। डॉल की स्पेलिंग आप लोगों को बनती है DOLL होती है, ठीक है। तो देखो वो धीरे धीरे लिखी, पहले D लिखी थी, फिर O, फिर L, फिर L, ठीक है, ऐसे वो करके धीरे धीरे। तो वो क्या कर सकती थी, जो हेलन केलर थी वो सुन भी नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, उस चीज़ को फील करती थी। तो अगर आपके भी हाथ पे कोई लिखेगा, पेन चलाएगा या पेंसिल चलाएगा, तो आपको भी फील होगा ना कि आपके हाथ पे कुछ लिखा जा रहा है या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो हेलन केलर थी वो क्या करती थी, उसको फील की कि ये कुछ लिख रही हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जब धीरे धीरे फील किया, तो उन्होंने क्या, आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राइड इमीडिएटली। अब वो क्या की कि अब उनको फील होने लगा, तो उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा, मतलब मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उस चीज़ की नकल कर ली। इमिडिएट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो वो क्या करी, तुरंत उस चीज़ की नकल की या चीटिंग की, व्हेन प्लेजर एंड प्राइड, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, ठीक है। और प्लेजर का मतलब खुश होता है, और प्राइड मतलब होता है गर्व महसूस करना। लोग कहते हैं ना, आज मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, वैसा ही, ठीक है। उसके बाद रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माय मदर, और फिर वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपनी मम्मी के पास जाती हैं। आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, और वो क्या करती हैं, उनका हाथ दिखाना पकड़ती हैं और उसमें डॉल लिखती हैं, ठीक है। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड ऑन और इवन दैट वर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अब उनको नहीं पता था कि इवन वो सही तुरंत के मतलब क्या स्पेलिंग लिख रही हैं। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर गो इन मंकी लाइक इमिटेशंस। क्या हुआ, वो जैसे जो बंदर होते हैं ना, मंकी जो होते हैं, वो चीटिंग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, मतलब वो उनको लोग नकलची कहते ही हैं, कहते हैं ना, बंदर जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हेलन केलर थी, वो क्या की, अपनी टीचर की, जो उन्होंने टीचर उनकी जो थी, वो जैसे उनके हैंड पे लिखती है ना, वो सेम एज इट इज़ वो क्या की, उस चीज़ की चीटिंग कर ली, वो फील करके उस चीज़ की चीटिंग की, और फिर वो क्या करी, वैसा ही सेम एज इट इज़ अपनी मम्मी के, अपनी मदर के हैंड में वो लिखती हैं, ठीक है। उनको क्योंकि इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो सेम एज इट इज़ मंकी लाइक, बंदर के जैसे वो उन्होंने तुरंत चीटिंग कर ली, और क्या किया, अपने मम्मी के हाथ पे लिख दिया। आई लर्न इन टू स्पेल इन दिस वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स, और इस तरीके से वो बहुत सारे वर्ड्स जो थी वो क्या करी, सीख गई, ठीक है। देन जैसे आपको दिया एग्जांपल, पेन हो गया, हैट, कैप एंड फ्यू वर्ब्स, ठीक है, और कुछ वर्ब्स भी सीख ली, जैसे सिट, स्टैंड एंड वॉक, ठीक है। ये सब वो केवल लिख लिख के सीखी हैं, क्यों, क्योंकि ना तो वो देख सकती हैं और ना ही वो सुन सकती हैं। बट माई टीचर हैड बीन विथ मी several week before I understood that everything has a name। जब इनको पता चला कि सब कुछ केवल क्या होता है, नाम पे डिपेंड होता है। जैसे अगर हमारे पास नाम ही नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है, तो कोई हमको नहीं पहचानेगा या कोई जानेगा ही नहीं, ठीक है। तो हर एक पर्सन का कोई ना कोई नाम होता है, तो ये इनको उस दिन पता चला कि हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। जैसे डॉल जो है, गुड़िया जो है, उसका भी नाम है ना, डॉल, तब तो लोग कहते हैं कि ये गुड़िया है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हेलन केलर लर्न 5 लैंग्वेज। जो हेलन केलर थी, उनको 5 टाइप्स की लैंग्वेज बनती थी, हम लोगों को केवल 2 ही बनती हैं ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश
बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेलन केलर थी उनको 5 लैंग्वेज बनती थी, जबकि वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। सी स्टडीज़ इन कॉलेज, और वो कॉलेज में पढ़ती थी। शी वॉज द फर्स्ट सच पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज हु कुड नॉट सी और हेयर। वो फर्स्ट पर्सन थी, फर्स्ट ऐसे लोग थे जो जिनको दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता, और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब कॉलेज की पढ़ाई की है, ठीक है। हेलन बिकम अ फेमस स्पीकर एंड एन ऑथर टू, और वो क्या हो गई, एक बहुत बड़ी फेमस स्पीकर बन गई, मतलब लोगों को बताने लगी, स्पीक करने लगी, बोलने लगी बहुत ज़्यादा। शी वर्कड फॉर द person like her and developers lectures in Europe on their behalf। अब क्या हो गया, वो बाहर जाने लगी अपने इन्हीं लेक्चर्स को देने के लिए, लोगों को बताने के लिए अपने आइडियाज़ को, ठीक है, कि वो कैसे, क्योंकि सबको ही को पता है कि जो लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो बहुत ईजिली पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, जो देख भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, और फिर वो कैसे इतने आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें, तो ये अपने बारे में लोगों को बताने के लिए ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाती थी। द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक यूज साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, मतलब अपनी बात को रखने के लिए या सामने वाले को बताने के लिए, ठीक है। दे मूव देयर हैंड एंड फिंगर्स डिफरेंटली टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी उनकी बात होती है उनको वो अपने हाथ से या फिंगर से बताते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ब्रेल लिपि देखते हैं, जानते हैं, वैसे ही एक फिंगर्स की लैंग्वेज भी दी होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए नीचे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये आपको ये पिक्चर दिख रही है, ठीक है ना। इसमें आपको देखो ये फिंगर्स की पूरी लैंग्वेज दी हुई है, और तो इसमें जैसे इसमें फिंगर्स लैंग्वेज दी हुई है, वैसे ही जो लोग बोल नहीं पाते होंगे वो फिंगर लैंग्वेज का यूज़ करते होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। तो उसमें देखिए फिंगर लैंग्वेज जो है वो पूरी आपको इस पेज में देखो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैंने जूम किया है, आपको इसमें दिखेगा कि क्या होता है, जो फिंगर लैंग्वेज है वो कैसे दिख रही है, ठीक है। तो आप इसमें देखो ए के लिए आपको कुछ किया हुआ है, ठीक है। ये देखो ए के लिए वो पूरी अपनी जो भी उसके हैंड है उसको पूरा क्लोज किया हुआ है, उसको ए कहते हैं। फिर आप इस तरह बी का देख सकते हो, सी डी, ऐसे ही जो ये होती हैं ये पूरी फिंगर्स लैंग्वेज जो होती हैं वो आपको दी हुई हैं आपके बुक में, आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं और मतलब देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, वो इस फिंगर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लोग देख नहीं सकते हैं वो नीचे आप देखो ब्रेल स्क्रिप्ट भी आपको दी हुई है, ठीक है। साइन लैंग्वेज का यूज़ वो लोग करते हैं जो लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ वो लोग करते हैं जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रेल स्क्रिप्ट भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख लो। इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके हम देखते हैं कि ABCD आपको लिखा हुआ है, उन सब की आपको वो दिख रही है कि कैसे। फर्स्ट जैसे देखिए ए में 1 डॉट दिया हुआ है, इसको ए कहते हैं हम लोग, बी में 2 डॉट दिया है, फिर सी में अलग दिया है, डी में अलग, मतलब सब में ये अलग अलग डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से जो लोगों को ब्रेल स्क्रिप्ट में पढ़ना होता होगा वो ऐसे डॉट का यूज़ करके पढ़ते थे, ठीक है ना। हम लोग ने बोला था ना ब्रेल स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट डॉट होता होगा, इसको टच करके लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। उसके बाद और जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर।